राधे राधे दोस्तों, आज है 27 जुलाई। आज है गुरु पूर्णिमा। तो दोस्तों, गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि अपने गुरु, माता पिता और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पावन अवसर है। गुरु ही अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। तो गुरु का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जहाँ गुरु का सम्मान होता है, वहाँ सफलता स्वयं कदम चूमती है। तो दोस्तों, पूजा पाठ केवल कर्म नहीं, बल्कि मन की शुद्धि और आत्मा का शक्ति मार्ग है, जो प्रतिदिन श्रद्धा से भगवान को स्मरण करता है। तो दोस्तों, भगवान को अर्पित करने के लिए जो जो सामग्री लगती है, उसे हम सबसे पहले एक थाली में एकत्रित कर लेते हैं। देखिए, हमने हल्दी का घोल बना लिया, कुमकुम का घोल बना लिया और पीला चंदन का भी घोल बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। फिर देखिए, हम एक थाली लेते हैं। इस थाली में हम डेली भगवान हरि को स्नान कराते हैं। देखिए, इस थाली में हम सबसे पहले स्वास्तिक चिन्ह को बनाते हैं और फिर देखना, अब देखिए दोस्तों, अब फिर इसमें हम माता लक्ष्मी और भगवान हरि को हम इसमें विराजमान करते हैं। फिर इनको हम अच्छे से स्नान कराते हैं। देखिए, इनके सारे वस्त्र को हमने निकाल दिया है। देखना, अब हम लोटे में जल लिए थे, उसमें हल्का सा गंगा जल मिला लेते हैं। फिर भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को देखिए हम शहद से भी स्नान करवाते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। फिर देखना दोस्तों, कहते हैं ना, सच्ची भक्ति वही है जिसमें सेवा, विनम्रता और विश्वास हो। ईश्वर की पूजा और गुरु का सम्मान जीवन को सफल और सुखी और सार्थक बनाते हैं। दोस्तों, अब देखना, हमने भगवान विष्णु को देखे कपड़ा वस्त्र पहना दिया। वस्त्र पहनाने के बाद माता लक्ष्मी का भी हम श्रृंगार कर दिए। अब देखने, इनको चुनरी भी हम उन्हें उड़ा दिया। देखना, भगवान हरि और माता लक्ष्मी को हमने चौकी पे विराजमान कर दिया। दोस्तों, कहते हैं कि यदि भगवान का फोटो या भगवान की मूर्ति हो, यदि आप उसको स्थापित करें तो उनके नीचे फूल का आपको आसन देना चाहिए। यदि आपके पास फूल नहीं है तो आप अक्षत का आसन दे सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि भगवान हरि की पूजा में चावल वर्जित है, तो आप चावल की जगह सफ़ेद तिल का भी आसन दे सकते हैं। इसके बाद हमने भगवान को चंदन लगाया, माता लक्ष्मी को रोली लगाया और जितने भी हमारे पास फोटो और विग्रह थे सबको रोली कुमकुम लगाकर हमने फिर देखिए दीपक जलाया और धूप जलाया। अब हमने भोग और प्रसाद माता को देखिए फूल भी हमने अर्पित किए, क्योंकि दोस्तों आज हमारे हस्बैंड सुबह में ही ढेर सारे फूल को तोड़कर लाए थे। आज हमको आसानी से फूल मिल गया था, क्योंकि कभी कभी हमको फूल नहीं मिलता है, लेकिन आज देखिए ना प्रभु की महिमा, आज हमको ढेर सारा फूल मिल गया, जिसे हम भगवान के सामने। आइए इस गुरु पूर्णिमा पर भगवान विष्णु से हम सभी प्रार्थना करें कि वे हमें सदैव सत्य, धर्म और अच्छे कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे तथा गुरुजनों के प्रति सम्मान और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा बनाए रखने का आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद देखिए, हमने माला जप किया, क्योंकि हम डेली 2 मंत्र का माला जाप करते हैं, आप भी कर सकते हैं। और फिर देखिए, मेरा जब 2 माला कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद और हम भगवान को भोग भी लगा देते हैं। तो भगवान को तुरंत भोग लगाने के बाद हम माला जप करते हैं। माला जप करने के बाद फिर देखिए हम भगवान का आरती करते हैं। और आज हम सोचे डेली हम रुई की बाती बनाकर दोस्तों हम आरती करते हैं, लेकिन हम सोचे आज गुरु पूर्णिमा है तो आज क्यों ना हम कपूर से आरती कर लें। तो कपूर लिए, उसमें हम 2 लौंग डालें और लौंग से आरती किए। और आरती करने के बाद हम पूरे घर में उस आरती को दिखाएं। अब दोस्तों, हम चलेंगे अब शमी वृक्ष को जल देने। देखना, अब यहाँ पर हम जल दिए। यहाँ देखिए, हमारी बेटू आ गई थी और देखना वहाँ से सलाई लेके भाग गई। यहाँ पे बैठ के मोबाइल देखती, क्योंकि दोस्तों वो जब छोटी बच्ची है ना, तो हम उसको मोबाइल दे देते हैं, फिर हम पूजा कर लेते हैं। जब पूजा कर लेते हैं तो उससे मोबाइल ले लेते हैं। फिर मेरा सारा काम, उसके बाद दोस्तों हम खाना बनाएं। खाना बनाने के बाद कपड़ा था, कपड़ा धुलें। कपड़ा धुलने के बाद देखिए उसको फैला दिए और टाइम हो गई थी दोस्तों 9:30, क्योंकि मेरे हस्बैंड को 10 बजे ऑफिस जाना रहता है। तो 9:30 बजे या कभी लेट हो जाता है तो 10 बजे तक हम लोग खा पी के सारा काम ख़त्म कर लेते हैं। फिर मैं छुट्टी पा जाती हूँ दोस्तों। फिर बेटी को सुलाते हैं। उसके बाद जो टाइम बचता है मुझे पढ़ना भी रहता है और वीडियो एडिटिंग की है। उसके बाद मैं पढ़ाई की। यहाँ पे देखना बेटू
इसके सर पे तेल रखे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना है। तो दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार है प्लीज़